सेटों में किया है? कल हमने एक सेट में नामांकन दाखिल किया है। अभी पत्रकार मित्रों से ये पता चला है कि हमारा पर्चा स्वीकार नहीं किया गया है। ये चुनाव आयोग की मनमानी है। हमारे समझ में ये बात नहीं आ रही है। हमारे पर्चे में कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। हमने पर्चा रिसीव भी कराया है और अब पता चल रहा है कि हमारा पर्चा स्वीकार नहीं हुआ है, जैसा कि पत्रकार मित्रों ने बताया है। और निश्चित रूप से सरकार में जो लोग बैठे हैं, चुनाव आयोग के मिलीभगत से इस चुनाव को प्रभावित करके अपनी हिटलरशाही साबित करना चाहते हैं। शहीद आजम भगत सिंह की आत्मा अगर देख रही होगी तो पश्चाताप कर रही होगी अपने शहादत की सोच पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत आज संकटग्रस्त स्थिति में है और ऐसे में जिम्मेदार नागरिक की और ईमानदार पत्रकार की भूमिका बढ़ जाती है। जब पूरे समाज में राष्ट्र के लिए नहीं, केवल रोटी के लिए, सिर्फ रोटी के लिए काम करने वाली मीडिया सामने हो, सेवा के लिए नहीं सिर्फ मेवा के लिए काम करने वाले अक्षम नेतागण सामने हो, और हमारे जो राजनीतिक दल हैं किसी हद तक गिर के चंदा का धंधा करने के लिए अपना राजनीतिक दल बनाए हुए हों, किसी हद तक गिर के चंदा का धंधा कर रहे हों, ऐसे में राष्ट्र संकट की स्थिति में है। और निश्चित रूप से ऐसे में जिम्मेदार नागरिक और ईमानदार पत्रकार को सामने आना होगा, जनता को सामने आना होगा, नौजवानों को आगे आके और इस दुर्व्यवस्था का अंत करना होगा। जैसा कि सुना है हमने, मन को बड़ा दुख पहुंच रहा है। मैं बड़े तमाम मुद्दों को, तमाम संवेदनशील मुद्दे हैं जिन पर बहस होना बाकी है, जिन पर बहस करने के लिए एक स्वस्थ बहस हो, इसके लिए मैं आगे आया था। फिर भी मैं मनोबल मेरा नहीं कमजोर हो रहा है, इसलिए कि मैं इस लड़ाई को बंद नहीं करूंगा। मेरी लड़ाई में ये शामिल है कि संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण चिकित्सा और रोजगार परीक्षा फ्री हो। मेरी लड़ाई में ये शामिल है कि गोकशी बंद किया जाए। गोकशी के नाम पर चंदा लेने वाले लोग अथाह चंदा लेके और गोकशी करवा रहे हैं, गाय कटवाना जारी रखे हुए हैं, ये बंद हो। मेरी लड़ाई इस पर है। मेरी लड़ाई इस पर है कि जो भ्रष्टाचार का जनक है, भ्रष्टाचार की जड़ है, जो कॉलेजियम सिस्टम है, भारतीय कॉलेजियम सिस्टम, इसको समाप्त किया जाए। इसलिए कि रहमो करम पर नियुक्त होकर जो जज जाते हैं उनसे आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे शायर ने लिखा है कि कांटों को दामन में सजोकर और तमन्ना है कि दिल की हिफाजत रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हीं लोगों में से एक होंगे। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं न्याय का पक्षधर हूं, लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती जो लोग किसी के रहमो करम से नियुक्त होते हैं। मैं चाहता हूं, मैं निवेदन करता हूं नौजवानों से, जिम्मेदार लोगों से और ईमानदार पत्रकारों से निवेदन करता हूं कि आप आगे आए। अगर आप सोते रहे तो भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम अमर रणबांकुरे पश्चाताप करेंगे अपनी शहादत पर। और निश्चित रूप से ऐसी लड़ाइयां, सेवा के लिए सांसद आता है, हमारी अपनी मांग यह है कि निश्चित रूप से ग्राम सभा सदस्य से लेके और संसद सदस्य तक की पेंशन और तनख्वाह की बात नहीं होनी चाहिए। जब आप सेवा करने आते हैं तो उसमें वेतन और पेंशन की बात कहां से आई? आप सेवा कीजिए ऐसे आके, जब सेवा करने के नियति से आते हैं तो उनका वेतन पेंशन बंद होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई में शामिल है। हमारी लड़ाई में ये शामिल है कि वृद्धजनों के, असहाय जनों के लिए काम किया जाना चाहिए। इस पर सरकार ने फिक्र होके और 5 किलो भिक्षा देके, हम तो ये कहते हैं कि भिक्षा नहीं शिक्षा दो। राष्ट्र के सबसे प्रमुख संसाधनों में शिक्षा है। शिक्षा जिस राष्ट्र को मजबूत करेगा वही राष्ट्र मजबूत होगा, वही राष्ट्र स्थायी रूप से विकास करेगा और आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से अगर आप शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है, जिस देश में कितनी भयावह स्थिति है, जिस देश में शिक्षा पर 18% टैक्स लगता है या 18% जीएसटी लगती है, शर्मसार करने वाला विषय। हमारी लड़ाई इस पर है कि शिक्षा को फ्री किया जाना चाहिए, वो टैक्स के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। हमारी लड़ाई इस पर है कि आने वाले दिनों में जब भी चुनाव हो तो दलों के दलदल से बाहर निकल के हम मतदान करें। हम चुनाव करना है, हमको 10 लोग 20 लोग सामने आते हैं, उनमें चुनना है हमको कौन व्यक्ति हमारे इस समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, उनका चुनाव करें हम।
ऐसे में हम निवेदन कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है, मैं कल पर्यवेक्षक महोदय से मिलूंगा और इस पर बात करूंगा। अब भी मेरे मन को पता नहीं क्यों ये बात समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिम्मेदार पत्रकार अगर कह रहे हैं तो मैं इसको इनकार भी नहीं कर रहा हूं। अब भी मेरे मन में ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं अपने 10 प्रस्तावकों के साथ गया था और हमारा पर्चा रिसीव हुआ है, फोटोग्राफी हुई है, और वो फोटोग्राफी कहां गई, ये किस तरह की मनमानी हो रही है। आखिर कई जगहों पर सुना गया है कि जानबूझ के मनमानी से लोगों के पर्चे खारिज कर दिया जा रहे हैं, लोगों को पर्चा भरने नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसा होता रहा तो देश और ज्यादा संकट में जाएगा, और देश गिरने के लिए बंगाल से भी बड़ी खाड़ी की तलाश कर रहा है। बंगाल से भी बड़ी खाड़ी की तलाश करके देश उसमें जाने के, और नौजवान स्पीड ब्रेकर बनेगा उसमें। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जुआ शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। नौजवान अगर जाग गया तो ये सारी व्यवस्था, सारी दुर्व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। और अब तो पानी नाक से ऊपर हो रहा है, निश्चित रूप से सारे लोग, सारे नौजवान मित्र हमारे आगे आएंगे, ये मेरा भरोसा है। अगर ऐसा हुआ भी तो हमारी लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। जो हमारी 9 मांगे हैं, हम 9 मांगों को लेके इसमें आए थे, जिसका नाम रखा था हमने जन विश्वास पत्र। जिसमें पहली मांग है संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण चिकित्सा और संपूर्ण रोजगार परीक्षा फ्री। दूसरी मांग थी कि गोकसी गाय कटना बंद हो। तीसरी मांग थी कि ग्राम सभा सदस्य से लेकर संसद सदस्य तक का शैक्षिक योग्यता तय हो, उम्र सीमा तय हो, कितने उम्र तक आप राजनीति कर सकते हैं, आपकी शैक्षिक योग्यता ग्राम सभा सदस्य से लेकर संसद सदस्य तक किस किस पद के लिए कितनी शैक्षिक। इसलिए कि अब हमारा भारत अशिक्षित नहीं रहा। ये तब की व्यवस्था है जब भारत हमारा अशिक्षित था। आज हमारा भारत शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा है, तो निश्चित रूप से शैक्षिक योग्यता तय होनी चाहिए, उम्र सीमा तय होनी चाहिए, और कौन कितनी बार पदासीन होगा यह भी तय होना चाहिए। वेतन पेंशन बंद होना चाहिए। सारे भ्रष्टाचार की जड़ भारतीय कॉलेजियम व्यवस्था को भी समाप्त किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये होता है कि कंपटीशन 3 तरह से जजों की नियुक्ति होती है। पहला पीसीएस जे, जुडिशियरी के लिए पहला जो है प्री परीक्षा होती है, मेंस परीक्षा होती है, और उसके बाद से इंटरव्यू होता है और वो जज बनते हैं। वो डीए जो तक जाते जाते उनकी समय सीमा समाप्त हो जाती है। दूसरी परीक्षा होती है एचजेएस, हायर जुडिशियरी, वो जज बनते हैं, वो डीए जो तक जाते जाते उनकी समय सीमा समाप्त हो जाती है। दूसरी परीक्षा होती है एचजेएस, हायर जुडिशियरी सर्विस, और उनके लिए ये व्यवस्था है कि वो 7 साल की अनुभव हो उनके पास, 75 केस हो उनके पास, उसके बाद से लॉ की डिग्री हो उनके पास, और 35 वर्ष, 35 से 45 वर्ष की उम्र सीमा हो, और वो एडीए पर, पहली नियुक्ति उनकी एडीए पर होती है। जुडिशरी की जो पहली परीक्षा है, जिसको जूनियर कहते हैं, वो जेएम होते हैं। जुडिशरी के मजिस्ट्रेट जो होते हैं पहली परीक्षा पास करके होते हैं, और हायर जुडिशरी में एडीजे, पहली नियुक्ति पर एडीजे होते हैं, फिर डीजे होते हैं, और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार तक जाते जाते उनकी सेवा समाप्त हो जाती है। जो तीसरी, जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है, वह परीक्षा रहमो करम की होती है, अपने रिश्तेदार के लिए होती है, अपने पट्टीदार के लिए होती है, अपने यार के लिए होती है। हमारी लड़ाई इस व्यवस्था के विरुद्ध है। हम अपना इनकलाब उद्घोषित करेंगे, और निश्चित रूप से मैं तो प्रयास करूंगा कि पूरे भारत में घूमूं पदयात्रा करके, और निश्चित रूप से इसके लिए पूरे भारत से हस्ताक्षर अभियान चला के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया जाए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाए, पीएम ऑफ इंडिया को दिया जाए, या लोकसभा को दिया जाए, राज्यसभा को दिया जाए, मतलब संसद को दिया जाए। ये जो तीसरी यथी होती है, इसके लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिसको मन करेगा जज बना देंगे। ऐसे जज से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं न्याय की? तभी तो ये व्यवस्था हो रही है। यहां आने पर हमारा पर्चा स्वीकार हो रहा है, और आप मित्र बता रहे हैं कि हमारा नाम ही नहीं आया है। ये सुन के तकलीफ हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमको एकदम ऐसे हो रहे हैं। धैर्य हमारा जवाब दे रहा है, फिर भी आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैंने तो इस बेस पर लड़ाई शुरू की थी कि मैं जब सदन में जाऊंगा और खड़ा होकर बोलना शुरू करूंगा, आपका पक्ष रखना शुरू करूंगा, तो आपको स्वर्गीय मोहन सिंह जी की याद दिलाऊंगा, और देवरिया के लोग अपने को, आपको गौरवान्वित महसूस करेंगे, और आप अपने आप को ये कहेंगे, जब सभापति महोदय वहां पूछेंगे दांतों तले कलम दबा के कि कहां के ईमानदार लोगों ने चुना है इसको, तब आपका ये भाई
आपके मत की कीमत बढ़ा देगा। मैं आपके मत की कीमत लगाने नहीं, आपके मत की कीमत बढ़ाने आया था। आज भी हूं, आया था शब्द वापस लेता हूं, आया हूं कह रहा हूं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास हो रहा है कि अगर ऐसा कहीं किसी भूल बस हुआ होगा तो सिंबल अलॉट होगा जरूर हमको, और मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो मैं क्षेत्र से कहीं जाने वाला नहीं हूं और इस क्षेत्र में लगा रहूंगा और अपने इन मुद्दों को लेकर लड़ता रहूंगा। पूरी जवानी 24 घंटे काम करने वाले कर्मचारियों के पुराने पेंशन की लड़ाई लड़नी है। प्रारंभिक शिक्षा की नींव मजबूत करने वाले शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़नी है। प्राइवेट विद्यालय और चिकित्सालय के लूट पर रोक और मृत्यु की दशा में पूरा बिल माफ करने की लड़ाई लड़नी है हमको। अग्निवीर योजना, वृद्धाश्रम योजना, इन तमाम मुद्दों के साथ मैं चुनाव में आया हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ऐसा हुआ भी, चुनाव आयोग ने मनमानी किया, तो मैं इस लड़ाई को कोर्ट में लेके जाऊंगा, पर्यवेक्षक महोदय से मिलूंगा और जनता में लेके जाऊंगा। इसके लिए पदयात्रा करूंगा, हस्ताक्षर अभियान चलाऊंगा और मैं इस लड़ाई को पूरी करूंगा। इन मांगों के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास रखते हुए जय हिंद। मेरा नाम गौतम प्रसाद राय है। मैं तरया सुजान पोस्ट ऑफिस के अंदर बसरीला गुनाकर गांव का निवासी हूं। जाति से सामान्य जाति से आता हूं, ब्राह्मण भूमिहार हूं और विधानसभा क्षेत्र तमकुही राज है हमारा। लोकसभा क्षेत्र छाछठ देवरिया है हमारा। पर्चा दाखिला हमने कल किया है, 14 तारीख को हमने पर्चा दाखिला किया है यहाँ आके, और हमने पर्चा रिसीव करवाया है। हमने पर्चा फोटोग्राफी हुई है हमारी, अधिकारी को देते हुए हमारी फोटोग्राफी हुई है पर्चा का। तमकुही तहसील की बड़ी उपेक्षा हुई है। तमाम लोग आए हैं लेकिन तमकुही तहसील से किसी को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। तो वहां तमकुही तहसील में गंडक की गहराई के बारे में किसी को अंदाजा नहीं होता है। इसलिए मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया हूँ। मैं इसलिए चुनाव लड़ने आया हूँ कि गन्ना किसानों की जो दुर्दशा होती है उनके बारे में कोई स्काई लैब की तरफ से आने वाले लोग अमेरिका और जर्मनी से आते हैं पढ़ के, और नहीं होता है तो छोड़ के फिर बीच में चले जाते हैं। ऐसे लोगों से इस क्षेत्र का भला नहीं होगा। मैं इसलिए लड़ने आया हूँ।